हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एपिसोड 19 की शुरुआत में टिएनरोंग वेनबिंग को छुपा कर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। मूजियो ने घर पर ब्रेड बेक की होती है और ये टिएनरोंग के लिए लेकर आई होती है। मूजियो टिएनरोंग के बेड के पास जा रही होती है, लेकिन टिएनरोंग इसको ये कहकर वापस ले आती है कि तुमने तो बहुत ही मजे की ब्रेड बनाई है। लेकिन मूजियो को थोड़ा सा शक हो गया होता है। टिएनरोंग कहती है कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ। मूजियो कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ये खाने के लिए आई हूँ। टिएनरोंग जब प्लेट्स लेने के लिए जाती है तो मूजियो टिएनरोंग के बेड के आगे जो पर्दा होता है उसको पीछे करती है और जब ये यहाँ पर वेनबिंग को देखती है तो बहुत ही हैरान हो रही होती है। मूजियो से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। टिएनरोंग भी यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम कौन हो, मेरे घर पर क्या कर रहे हो। मूजियो हंसने लगती है और कहती है कि मुझे समझ आ गई है और अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। फिर टिएनरोंग वेनबिंग से कहती है कि अब हमें सो जाना चाहिए। फिर ये दोनों इस बंक बेड पर सोने के लिए जब लेटने लगते हैं तो वेनबिंग टिएनरोंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। टिएनरोंग कहती है कि कैसी। वेनबिंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर हो जहाँ पर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हों और मैं सारी जिंदगी उनकी टेक केयर करना चाहता हूँ। टिएनरोंग इसकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है, फिर से कहती है कि अब तुम सो जाओ। सुबह वेनबिंग जब टिएनरोंग सो रही होती है तो ये नाश्ते की खुशबू से इसको जगा रहा होता है। जब टिएनरोंग जाग जाती है तो वेनबिंग इसको नाश्ता करने के लिए दे देता है। टिएनरोंग वेनबिंग से पूछती है कि तुम अपने घर वापस कब जा रहे हो। वेनबिंग कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है, और ये टिएनरोंग से कहने लगता है कि मुझे अपने इस घर में एक रूम रेंट पर दे दो। टिएनरोंग कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है। अगर तुम जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने होम टाउन वापस चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर अपने डैड से माफी मांगनी चाहिए। वेनबिंग कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ तो मुझे हर पल सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। हमें इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम शादी कर लेंगे। वेनबिंग कहते हैं कि अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, तुम्हें बस मुफ्त में एक एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। वेनबिंग की ये बात सुनकर टिएनरोंग इमोशनल हो जाती है। वेनबिंग इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकती हो जिसे तुम चाहती हो। टिएनरोंग वेनबिंग की तरफ देखती और कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मुझे रेंट देना होगा। ये कहते हुए टिएनरोंग मुस्कुरा रही होती है। वेनबिंग ये सुनकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि इसका सर बेड पर लग जाता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। आज जब मूजियो अपने ऑफिस आती है तो लिनशॉ बताती है कि मूजियो ने अपना पहला केस जीत लिया है और इसीलिए मूजियो की प्रमोशन हो गई है। मूजियो पहले असिस्टेंट लॉयर थी लेकिन अब ये फुल टाइम लॉयर बन गई है। लिनशॉ मूजियो को अपने ऑफिस में लेकर आती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया केस है। अब ये दोनों इस क्लाइंट से मिलने के लिए आ गई होती हैं। मूजियो को जो नया केस मिला होता है वो तलाक का केस होता है। ये औरत मूजियो को बताती है कि पहले मेरा हस्बैंड घर नहीं आता था तो मुझे लगता था कि शायद वो मुझे धोखा दे रहा है। मूजियो कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, तो ये औरत कहती कि नहीं, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे तलाक देने वाला है। मुझे यकीन है कि उसे कोई ऐसी लड़की मिल गई होगी जिसे वो पसंद करता है। मूजियो उस औरत से पूछती है कि तुम्हारे पास घर के अलावा पैसे कितने हैं, तो ये औरत कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे महीने के कुछ पैसे देता है, बाकी किसी चीज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पहले मैं बहुत पैसे खर्च किया करती थी, इसीलिए मैंने कभी अपने लिए पैसे ही नहीं जमा किए। लिनशॉ कहती है कि क्या तुम लॉयर की फीस दे सकती हो, तो ये औरत कहती है कि मैं कोशिश करूंगी और कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं। तो लिनशॉ कहती है कि मैं अपने बिजनेस में कभी भी रिलेशनशिप्स को नहीं आने देती हूँ। फिर ये लिनशॉ से कहती है कि मैं तुम्हारी फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मूजियो मेरी लॉयर बने। मूजियो कहती है कि तुम्हारे भरोसे का शुक्रिया और मैं आज ही जाकर तुम्हारे केस पर काम शुरू कर देती हूँ। आज लिनशॉ जब अपने घर पहुँचती है तो इसका एक्स हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहले से मौजूद होता है और ये दाव के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर लिनशॉ को गुस्सा आ जाता है और ये दाव की नैनी से कहती है कि इसको कमरे के अंदर लेकर जाओ। लिनशॉ इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये कहने लगता है कि दाव पढ़ाई करके थक गया था तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रहा था। लिनशॉ कहती है कि अगर तुम्हें दाव से इतना ही प्यार है तो तुम दाव की कस्टडी चेंज क्यों नहीं करवा लेते। इस बात पर ये दोनों ही खामोश हो जाते हैं। लिनशॉ कहती है कि तुम दोनों अपने घर पर दाव के लिए एक कमरा बनवा लो जहाँ पर उसके कुछ खिलौने वगैरह रख लो। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं कि मैं दाव का सही से ख्याल रख सकूं। तुम अगर इसके लिए मान जाते हो तो मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हूँ। लिनशॉ का एक्स हस्बैंड अपनी वाइफ से कहने लगता है कि क्यों ना हम दाव के लिए घर में कुछ फर्नीचर ले आए। इसकी वाइफ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती होती और कहने लगती है कि मुझे नए फर्नीचर की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। फिर लिनशॉ इन दोनों के लिए दरवाजा खोल कर कहती है कि ये मेरा घर है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर आने से पहले मुझे बताना होगा क्योंकि मैं बिन बुलाए मेहमानों का इस्तकबाल नहीं करती हूँ। ये सुनने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिनशॉ मुझे को कॉल करके कहती है कि मैं दाव के साथ अपनी मॉम की विला में रहने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए तुम मेरे इस घर को रेंट पर दे दो। मुझे
कहती कि ठीक है। लिंशा मोजियो को बताती कि जब मैं ये बात अपने एक्स हस्बैंड से कर रही थी तो मेरे बेटे ने मेरी ये बात सुन ली थी। वो रो रहा था तो मुझे लगता है कि उसको ये लग रहा है कि अब मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। लिंशा काफी परेशान लग रही होती है। मोजियो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, लेकिन लिंशा कहती है कि नहीं, तुम आराम करो। रात को जब टियानरोंग घर आती है तो वैन बिंग ने इसके लिए डिनर बनाया होता है। टियानरोंग अपने कपड़े आयरन कर रही होती है तो वैन बिंग कहता है कि तुम जाकर खाना खाओ, ये काम मैं कर देता हूँ। टियानरोंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वैन बिंग इसका इतना ख्याल कर रहा है। टियानरोंग वैन बिंग को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है कि यहाँ पर मोजियो आ जाती है। मोजियो भी इन दोनों को ऐसे देखकर खुश हो रही होती है। मोजियो टियानरोंग से कहती है कि लिंशा अपना घर रेंट पर देना चाहती है, इसीलिए तुम लिंशा के लिए कोई किराएदार ढूंढ दो। मोजियो आज जब अपने काम से फारिग होती है तो इसके ऑफिस को लेने के लिए लीगोंग आया होता है। मोजियो लीगोंग को देखकर बहुत खुश होती है। जब इसके पास जाती है तो लीगोंग इसको किस करता है। मोजियो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीगोंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो लीगोंग मोजियो से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। मोजियो कहती है कि मेरी दोस्त ने नया घर खरीद लिया है, लेकिन वो नियम चेंज होने की वजह से अपना पुराना घर नहीं बेच पा रही है। लीगोंग टियानरोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत काबिल है कि उसने इतनी सी उम्र में इतने घर खरीद लिए और उनको इतने अच्छे से वो मैनेज भी कर रही है। मोजियो कहती है कि जो सामने दिखाई देता है उसके पीछे बहुत ही तकलीफ और सफर छुपा होता है। लीगोंग कहता है कि मैं इसको समझ सकता हूँ और फिर लीगोंग टियानरोंग के मसले का हल भी बता देता है इसको। मुझे जल्दी से फोन करके ये बात टियानरोंग को बता देती है और टियानरोंग कहती है बड़े लोगों के साथ रहने का बहुत फायदा होता है, मैं तो कभी भी इस आइडिया के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। आज मोजियो अपनी क्लाइंट के साथ एक जगह पर आई होती हैं क्योंकि इसकी क्लाइंट ने बताया होता है कि इस जगह पर मेरे हस्बैंड ने अपना दूसरा घर खरीद लिया है और हो सकता है कि वो लड़की भी यहीं पर रहती हो। मोजियो कहती है कि ये गलत जानकारी है क्योंकि हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। और फिर जब ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसके हस्बैंड की तस्वीर देखती है तो इसको याद आता है कि ये तो मिस्टर वांग हैं जो उस दिन मोजियो को बार बार ड्रिंक करने का कह रहे थे। मिस्टर वांग लीगोंग को आकर बताते हैं कि मिस्टर वांग तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन लीगोंग कहता है कि कोई बहाना लगा दो, मैं उसे नहीं मिलना चाहता। मिस्टर वांग आकर इसको बताते हैं कि लीगोंग बहुत बिजी है इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकता। फिर मिस्टर वांग लिंशा से मिलने के लिए जाता और कहता है कि उस दिन डिनर पर मैंने तुम्हारी असिस्टेंट के साथ जो कुछ किया था वो जानबूझकर नहीं किया था और मैं अपने रवैये के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लिंशा कहती कि तुम्हारी हरकत से मेरी असिस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन लीगोंग को तुम पर बहुत गुस्सा है। फिर ये लिंशा से कहता है कि तुम प्लीज अपनी असिस्टेंट से कहो कि वो लीगोंग से बात करके मेरे साथ उसकी एक मीटिंग अरेंज करवा दे। लिंशा कहती कि मैं कोशिश करूंगी। लिंशा इसे अपना पीछा छुड़वाना चाह रही होती है लेकिन ये बार बार उससे बात कर ही जा रहा होता है। लिंशा जाते हुए कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं मोजियो को मना पाऊंगी और वैसे भी मोजियो कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी लीगोंग से कोई मीटिंग हो जाए। लिंशा ऑफिस आती है तो मोजियो उसको बताती है कि तुम्हें पता है मिस वू का हस्बैंड कौन है। लिंशा कहती कि कौन। मोजियो उसको बताती है कि मिस वू का हस्बैंड मिस्टर वांग है। मोजियो कहती है कि ये तो बहुत ही घटिया इंसान है, अपनी बीवी को तलाक के वक्त पैसे न देने पड़ जाएं इसलिए पैसों के रिकॉर्ड ही नकली बनवा लिए हैं। आज वैन बिंग टियानरोंग को एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आया होता है, लेकिन टियानरोंग इससे कह रही होती है कि हमें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, हम किसी आम से रेस्टोरेंट में भी तो खाना खा सकते थे। वैन बिंग कहता है कि हमें एक ही जिंदगी मिली है इसलिए हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। अब जब वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है तो टियानरोंग इससे एक स्टेक के प्राइस पूछ कर कहती है कि अगर तुम वाकई में ही मुझे अच्छा महसूस करवाना चाहते हो तो तुम मुझे ये पैसे कैश में दे दो। वैन बिंग को इसकी बात अच्छी नहीं लगती और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। टियानरोंग कहती है कि मैं तुमसे मिलने से पहले भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वैन बिंग कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे घर होने का क्या फायदा जब तुम अपनी पसंद से खा पी भी नहीं सकती हो। टियानरोंग कहती है कि अगर तुम खुद आराम से जिंदगी गुजार सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम जैसे लोगों को बातें सुनाओ। वैन बिंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतने घर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आराम से जिंदगी गुजार सकता हूँ। तुमने खुद ही अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। टियानरोंग को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई खाना नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। आज टियानरोंग को अपने पुराने घर के लिए एक क्लाइंट मिल गया होता है जो इस घर को खरीदने के लिए तैयार होता है। वैन बिंग अपने घर पर होता है जब ये अपने डैड को किसी से बात करते हुए सुन रहा होता है। इसके डैड ये कह रहे होते हैं कि तुम घर की डील फाइनल कर दो, लेकिन हम आखिरी वक्त पर ये सौदा कैंसिल कर देंगे, हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान उस लड़की को ही होगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।